श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अब आने वाली है हरतालिका तीज। हम उसे फुलेरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों फुलेरा में हरतालिका तीज में उसकी पूजन विधि कैसे करनी है, क्या क्या उपाय हैं, विसर्जन कब करना है, फुलेरा को कैसे बांधते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की कथा में गुरुदेव ने बताया कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन महिलाएं अपने पति, अपने बच्चे और अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख शांति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन बालू के रेत से शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उस पर फुलेरा बांधा जाता है। उस दिन 8 पहर तक शिव पार्वती की पूजन होती है। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में जो फुलेरा होता है उसका हम विसर्जन करते हैं। हरतालिका तीज में फुलेरा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तीजा के फुलेरा में आम की पत्तियाँ या अशोक की पत्तियाँ और फूलों से बनता है। फुलेरा में 5 से अधिक फूलों की माला होनी चाहिए और 5 तो होनी ही चाहिए। वे 5 शिव जी की 5 पुत्रियाँ हैं। 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 तो होनी ही चाहिए। 5 से ज़्यादा कर सकते हैं पर 5 से कम नहीं। इस व्रत को महिलाएं भी करती हैं और कन्याएं भी। और जो इस व्रत को नहीं भी करते वो कहीं जाकर, जहाँ भी फुलेरा बंधा हो वहाँ जाकर फुलेरा के दर्शन कर लें और उसका स्पर्श कर लें तो हजारों 16 सोमवार, संकट सोमवार करने के व्रत का फल इस फुलेरा से हमें प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे से कई फल मिलते हैं। आइए जानते हैं वे क्या क्या हैं। पहला उपाय है, जो महिलाएं व्रत करती हैं पर किसी कारण से व्रत रख नहीं पाती तो वे केवल फुलेरा के दर्शन करने से उन्हें व्रत के फल की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है, यदि किसी को संतान नहीं है तो हरियाली तीज के दिन केवल एक पुष्प पर हल्दी और कुमकुम लगाकर फुलेरा को छुआकर और शिवजी को चढ़ा दें। बाबा को अपने मन की मनोकामना बोल देनी चाहिए। बाबा 1 साल में ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तीसरा उपाय है, हरितालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से हर प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। चौथा उपाय है, यदि व्रत रखने वाली महिला से कोई गलती हो गई हो, जैसे कि उसने गलती से पानी पी लिया है या कुछ गलती से खा लिया है या और भी कोई गलती हो गई है, तो फुलेरा के दर्शन मन से कर लेंगी अगर वो, तो भगवान शंकर उनकी हर गलती को माफ़ कर देंगे। पांचवा उपाय है, यदि जो लोग तीर्थों पर जाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं तो वे फुलेरा के दिन फुलेरा के दर्शन और पूजा से सभी तीर्थों के दर्शन और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। 7वां उपाय है, जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है उसको हरतालिका तीज के दिन 7 फुलेरे के दर्शन करने चाहिए। वे आप 7 फुलेरे के दर्शन किसी के घर जाकर भी कर सकते हैं या अलग अलग जगहों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से उनकी शादी 3 महीने के अंदर ही हो जाएगी। ऐसे भोलेनाथ की कृपा होती है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर उसे जीवन भर करना पड़ता है और यह व्रत निर्जला रहता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, उम्र हो गई है, तो वह उद्यापन भी कर देते हैं और उद्यापन में 5 फल लगते हैं। 5 फल में जैसे केला, सेब, पपीता कुछ भी होगा। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं 5 फलों में धतूरा भी आता है। आप 5 धतूरे भी चढ़ा देंगे तो उद्यापन में आप वो चढ़ा सकते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और जिसके घर में भी यह व्रत रखा जाता है उन्हें अपने घर में फुलेरा जरूर बांधना चाहिए। जिसके घर में फुलेरा बनता है उनके घर में वंश की वृद्धि होती है। और जो महिलाएं व्रत नहीं रखती फिर भी उन्हें फुलेरा के दर्शन जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि फुलेरा के दर्शन अगर गलती से भी किसी ने कर लिए तो उन्हें बहुत फल मिलता है।
अगर आप किसी मंदिर से गुजर रहे हैं और वहाँ पर फुलेरा बंधा है, भजन चल रहे हैं और उन भजनों की आवाज़ आपके कानों तक भी पहुँच रही है, तो कहते हैं कभी न कभी जीवन में या मृत्यु के बाद भी भोलेनाथ आपको दर्शन जरूर देंगे। अगर अगरबत्ती की महक, वहाँ के हवन की खुशबू आपके अंदर चली जाती है, आप सुगंध ले लेते हैं, तो भी भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे जीवन में एक बार जरूर। इसलिए अगर किसी ने आपको निमंत्रण दिया है फुलेरा के दर्शन के लिए, आपका मन नहीं है, फिर भी आप जाइए। आप गलती से भी उसके दर्शन कर लेंगे तो आपको कई व्रतों का, कई पुण्यों का फल एक बार में मिल जाएगा। हरतालिका तीज की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन व्रत है, फुलेरा बंधा हुआ है, तो रात भर पूजा चलती है, भजन होते हैं। उस दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और सुबह 4 बजे स्नान करके जो आखिरी होम लगता है, तब पूजन करके फिर ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जन के लिए जाना चाहिए। विसर्जन जाते समय सभी महिलाओं को, घर में जितने भी लोग हैं, सभी को दर्शन करने चाहिए फुलेरा के और उसको स्पर्श करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो यह तक कहते हैं कि इस व्रत में आपकी उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जल ले सकते हैं, और भी ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप फल आहार भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर को पड़ रही है। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।